प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का। और आज फिजिक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स का। और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष पांडे, टीचर, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, आपके सम्मुख ये न्यूमेरिकल्स का वीडियो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का। इसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैं आपको बताया हूं पहले ही कि हमारा ये वीडियो ये विभिन्न प्रकार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए और सीबीएसई और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो ये न्यूमेरिकल्स भी ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और रेलवे की परीक्षा में आया हुआ एक क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड की परीक्षा में भी आया हुआ है। तो हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं अथवा वो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। इसी के आधार पर आप अपने पुस्तक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हम लिख लेते हैं इसको। सोल्यूशन लिखने से पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास है 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, तो यम बराबर हो जाएगा 8 किलोग्राम। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें चाहिए बल, कितने बल की आवश्यकता होगी। हम सब जानते हैं एफ, एम और ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है। तो मैं लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मित्रों, लगाने का ढंग भी हमारा एक अच्छा होना चाहिए। बोर्ड की परीक्षा में लगाना है तो लगाने का ढंग होना चाहिए। और सॉल्व कैसे करें, लिखने का अच्छा हमारा ढंग रहेगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो केवल हमको सोल्यूशन चाहिए, फार्मूला चाहिए। तो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम की वैल्यू रख देंगे 8 और ए की वैल्यू रख देंगे 4। तो 8 4 जा 32 और बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हम अगर मात्रक निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे सकते हैं। और बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए मेरा आग्रह है कि इसको स्पष्ट रूप से आंसर काले पेन से साफ साफ लिखें, जिससे कि उनको मार्क्स मिलने में दिक्कत ना हो। आंसर इसको लिख देंगे 32 न्यूटन, तो आपका मार्क्स बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करें। दूसरा क्वेश्चन है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने पर वह 40 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। तो इसको भी हम 2 खंडों में ले लेंगे, देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है, यानी कार का जो द्रव्यमान है यम बराबर 1500 किलोग्राम। अब कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, यानी इसका प्रारंभिक वेग u बराबर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ये देखिए किलोग्राम में है, ये किलोमीटर में है। तो हम सभी यमकेश प्रणाली को जानते हैं कि अगर किलोग्राम में द्रव्यमान है तो वेग को मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 36 गुणे 5/18, 18 दूनी 36 और 2 बचे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। अब ये 5/18 कहां से आया? देखिए हम यहां आसान कर देते हैं। 36 यह है किलोमीटर बटे घंटा। अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे। तो 36 गुणे 1000 और बटे घंटा। घंटा माने होता है 60 मिनट, यानी इसमें 3600 सेकेंड। एक घंटे में कितने सेकेंड होंगे? 3600। तो ये मीटर में आ गया, ये सेकेंड में आ गया। अब 0 to 0 कट गया, 2 0 हमने यहां कैंसिल कर दिया। 36 सेकंड में 36 हो गया और 10 सेकंड में 10 हो गया। 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में वेग आ गया। और क्या हमारे पास है? ब्रेक लगाने पर वह 40 मीटर चलकर रुक जाती है, यानी यस चली गई दूरी बराबर कितना है? 40 मीटर। और उसके बाद क्या करती है? वो रुक जाती है। v बराबर 0, अंतिम वेग हो जाएगा 0। तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना करनी है। आपको निकालना है ब्रेक द्वारा कितना बल लगाया गया, F को फाइंड करना है। हम सब जानते हैं F बराबर होता है m में। F बराबर क्या होता है? m में। लेकिन हमारे पास यहाँ a नहीं है। एक जगह पर हमारे पास है v, u और s। तो हम यहां पर पहले a फाइंड कर लेंगे। एक फार्मूला में भी आप निकाल सकते हैं, आप 2 फार्मूला में भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो गति के तीसरे समीकरण को v² और u² प्लस 2s से निकाल लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो F बराबर m में लिखिए, फिर a का फार्मूला रख दीजिए। a बराबर b माइनस u अपान t, लेकिन t आपके पास है नहीं, आपके पास है s। तो आपको गति के तीसरे समीकरण का यूज करना होगा। हम हल कर रहे हैं, यहां पर सोल्यूशन दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला v² इक्वल u² प्लस 2as। ठीक है। अब हमको इससे निकालना है a। तो हम जानते हैं 2as बराबर होता है v² माइनस u²। तो a बराबर हो जाएगा v² माइनस u² अपान 2s। वैल्यू रख दीजिए। v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है? 10, यानी 10 का वर्ग बटे 2s। यस कितना है? 40। 2 गुणे 40। सॉल्व कर लीजिए इसको। एक लाइन और स्टेप करते हैं इसको। देखिए 0 माइनस 10 का स्क्वायर यानी -100 बटे 40 दूनी 80। 100 बटे 80। एक 0 से एक 0 कट गया। 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 बचे 10। हम यहां लिख सकते हैं -5 बटे 4। क्या? a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स 2। या हम यही लिख सकते हैं, या इसको दशमलव में निकाल देंगे। दशमलव निकाल लीजिए। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? F बराबर m में निकाल लीजिए। अब इसको ऐसे रहने दीजिए। दशमलव में निकालेंगे तो पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर दशमलव में आप निकाल देंगे तो वो पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। फार्मूला लगा दीजिए F बराबर m इंटू a। अब m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 1500 किलोग्राम। तो यहां लीजिए 1500 और गुणे 5 बटे 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको आगे बढ़ाइए। 4 से इसको काट दिए, डिवाइड कर लीजिए और 5 से गुणा कर लीजिए। तो देखिए 1500 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 1500 400 से डिवाइड हो जाएगा
देख लेते हैं, नहीं तो सीधे गुणा कर दीजिए, 7500/4 कर लीजिए तब भी आ जाएगा। हम देखिए काम और दूसरा करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हम इतना, ये हमारे पास था 1500 गुणे 5/4, तो हम कर लेते हैं 15×5 = 7500 और बटे 4। हम डायरेक्ट डिवीजन कर देते हैं इसका, 4 करने 4, 3 बचा 35, 4 × 8 = 32, फिर 3 30, 4 × 7 = 28, 2 20, 4 बचे 20। इस प्रकार से 1875 कितना आ गया, 1875। 1875 क्या, न्यूटन। 1875 न्यूटन हमारा आ गया। ठीक है, 1875 न्यूटन हमारा आंसर आ गया है और हम 1875 न्यूटन आंसर दे चुके हैं। इसी चीज को हम लिखते क्लियर कर देते हैं। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्लियर मामला है। यहाँ एक बार आंसर लिखना चाहिए और आंसर के बाद करके लिखना चाहिए इक्वल 1875 न्यूटन, और इसको हमको घेर देना चाहिए, इसको मार्किंग कर देना चाहिए, अंडरलाइन कर देना चाहिए, या ब्लैक पेन से ही लिख दीजिए, स्केच पेन का प्रयोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से यह दूसरा क्वेश्चन रहा जिसमें 2 फार्मूला यूज हुआ। ऐसे छोटे छोटे फार्मूले यूज होते रहते हैं। और अब हम तीसरा क्वेश्चन लेकर के आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसे 20 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। यूपी बोर्ड के 2016, 2017, 2019 में ये आ चुका है। तो ये जो वार्षिक परीक्षाएं हम सब लेते हैं उसमें की बात मैं कर रहा हूं, और कंपटीशन में भी आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे टीचर्स इसको रिकमेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम इसमें से इसको ले लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हमको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वार्षिक परीक्षाओं में बार बार आता रहता है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, अर्थात यम बराबर दिया है हमको 20 किलोग्राम, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग है 100 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 सेकंड में इसको रोकना है, t बराबर दिया है 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको रोकना है, और कितना बल लगाना होगा। रोक देना है तो v बराबर हो जाएगा 0, और कितना बल लगाना होगा तो हमको निकालना है F। अब देखिए इसमें 2 तरीके से लग सकता है, u दिया है, t दिया है, v दिया है। तो v बराबर u प्लस गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at से भी लग सकता है, और संवेग परिवर्तन की बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t से भी लग सकता है। हम लगा लेते हैं इसको। देखिए हम इजी में लगाते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारा फार्मूला कहता है कि F बराबर m इंटू ए, बिल्कुल सिंपल सा है। अब a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। हमारे पास t भी है, v भी है, u भी है, तो हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। m का वैल्यू हो गया 20, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 100, और t की वैल्यू है 20। तो सॉल्व कर लीजिए। 20 इंटू -100 अपॉन 20
25 जा 100, तो 20 इंटू -5, अब ये इक्वल हो गया -100। -100 न्यूटन आया यहां पर उत्तर। बल का मात्रा क्या है? बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। तो यहां -100, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप यहां कह रहे हैं कि रोकना है, यानी प्रतिरोधात्मक बल लगाना है। तो प्रतिरोधात्मक बल लगाने के लिए जब प्रतिरोधात्मक बल लगाएंगे तो वैल्यू इसकी त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, और जब त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -100। लेकिन आप आंसर में ऐसा नहीं लिखेंगे, आंसर में सीधे सीधे लिखेंगे 100 न्यूटन का बल लगाना होगा। तो आप आंसर दे दीजिए, इसका आंसर दे दीजिए, यहां स्पष्ट रूप से आंसर लिख दीजिए नीचे। आंसर रोकने के लिए 100 न्यूटन का बल लगाना होगा। कितने न्यूटन का बल लगाना होगा? 100 न्यूटन का बल आपको लगाना होगा। इसको मार्किंग कर लीजिए कि ये 100 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं। देख लीजिए, ठीक है, क्लियर मामला। 100 न्यूटन का बल लगाना होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन चौथा है, 2 किलोग्राम का एक पत्थर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। 2 किलोग्राम का एक पत्थर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, तो पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पत्थर का संवेग। तो आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है हमारा कि पत्थर का द्रव्यमान m 2 किलोग्राम है और इसका वेग कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमको निकालना है P, संवेग क्या होगा। ले लेते हैं। देखिए, हम यहां पर हमारे पास स्पेस कम है, इस तरह हम 2 लाइन में इसको लगा रहे हैं। आपके पास स्पेस ज्यादा होगा, आप नीचे होकर के लगाइएगा। तो हम लिखते हैं फार्मूला, फार्मूला P = mv। अब देख रहे हैं आप कि P जो है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसे साइन बना सकते हैं। और v भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो v पर भी हम साइन बना सकते हैं इसको। P = mv। m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 किलोग्राम। और v की वैल्यू कितनी हो गई? 15। 15 दूना 30। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक क्या होगा? इसी के मात्रक को गुणा कर लीजिए, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। तो 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या 30 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1। आंसर लिख दीजिए साफ साफ, क्लियर, इक्वल 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आपको यदि किसी क्वेश्चन में संवेग निकालना है तो आप संवेग भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से इसको अंडरलाइन कर देंगे आंसर को, तो आंसर आपका क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मित्रों, 5वां क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल 9.8 न्यूटन भार की वस्तु पर लगाया जाता है। वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण की गणना कीजिए। 2 चीजें हमको गणना करनी है, द्रव्यमान की गणना करनी है और त्वरण की गणना करनी है। बिल्कुल सिंपल, इजी है एकदम, बिल्कुल न्यूमेरिकल इज वेरी इजी। आप हमारे साथ रहेंगे तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी रहेगा। आइए देखते हैं कैसे। 10 न्यूटन का बल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। F = हो जाएगा 10 न्यूटन, और 9.8 न्यूटन का भार है। कितना भार है? 9.8। तो W बराबर इसका भार कितना है? 9.8 न्यूटन। अब आपको क्या करना है? वस्तु के द्रव्यमान की गणना करनी है, m निकालना है, और त्वरण की गणना करनी है, a निकालना है। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्वरण बराबर कितना होता है? त्वरण बराबर कितना होता है? निकाल लीजिए, सवाल लगाइए। W बराबर होता है, कानून फार्मूला लिखेंगे। हम दूसरा क्वेश्चन पहले लगा लेंगे, m भी निकल जाएगा, a भी निकल जाएगा।
कैसे निकलेगा? द्रव्यमान की गणना करनी है और त्वरण की गणना करनी। कितना इजी है बिल्कुल सवाल ये। कैसे निकाले? समझ में आ रहा है आपको? हैं? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय थोड़ा सा हमको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, W बराबर होता है m इंटू जी। W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। और W यहाँ दिया हुआ है, m आपको ज्ञात करना है, तो m बराबर हो जाएगा W अपान जी। जी को ट्रांसफर करके इधर लाइए। अब गुरुत्वीय त्वरण यहाँ जी दिया हुआ है, तो W की वैल्यू दिया हुआ है आपको 9.8 और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ले दीजिए यहाँ 9.8, यह भी हो गया, तो ये इक्वल हो गया 1। द्रव्यमान कितना आ गया? 1 kg। द्रव्यमान कितना आ गया? 1 kg आ गया। इसको आप अंडरलाइन करिए। पहला सवाल आपका आ गया, m क्या है? m कितना आ गया? अब ये निकालना है आपको। देखिए, हमने पहला सवाल हल कर लिया, यहाँ पहला नंबर डाल दिया। दूसरा सवाल हम डालेंगे, यह बराबर होता है m इंटू ए। यहां से निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा f अपान m। अभी आपकी वैल्यू दी गई है कितनी? 10। और क्या निकालना है आपको? m निकालना था ना? आपको m निकालना था इससे, तो इसको हटाइए, यहां ले आइए। देखिए, a को हम a की जगह पे यहां क्या लाएंगे? m तो हमारा निकल गया, हमको निकालना तो a ही है, तो a बराबर हो जाएगा f अपान m। और m हमको पता नहीं है कि है पता है भाई। m बराबर 1 किलोग्राम हमने निकाला है इसमें, तो हो जाएगा f अपान m 10/1। कभी कभी हम घपले में आ जाते हैं, अरे भाई ये कहाँ है, m कहाँ है, तो ये हो गया 10/1 और इसको हम कर देंगे तो हो जाएगा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका भी अलग से आंसर डाल दें। आंसर लिख करके यहाँ पहले का आंसर क्या है और दूसरे का आंसर क्या है क्लियर कर देंगे, ठीक है, और उसको रेड मार्क से कवर कर देंगे। तो ये आपका हमारा आज का 5वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल्स लगाते रहेंगे और एक क्वेश्चन और आपको देता हूं इस चैप्टर में, इसके बाद आप स्वयं लगाएंगे। 6वां क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग से निकलती है, तो पिस्टल किस वेग से पीछे हटेगा? थोड़ा सा टिपिकल है, देखेंगे कैसे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है पिस्टल का द्रव्यमान, पिस्टल का द्रव्यमान, इसको हम मान लेते हैं m1। तो m1 बराबर दिया है 2 किलोग्राम। गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m2 बराबर दिया है 20 ग्राम। देखो ये ग्राम में दिया हुआ है, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो पहले 100 किलोग्राम बदल दीजिए, तो कर दीजिए 20/1000 क्या किलोग्राम, या 2/100 हो जाएगा। अब गोली किस वेग से निकलती है? 150 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग से निकल रही है, तो पिस्टल का प्रारंभिक वेग, पिस्टल का इसमें प्रारंभिक वेग ले लेंगे, ये m1 है तो इसको u1 कर दीजिए, u1 बराबर 0, और गोली भी शुरू में कोई वेग इसका होगा नहीं, तो इसका भी ले लीजिए, गोली का प्रारंभिक वेग क्या u1 है ना, तो इसको u2 लिख लीजिए, u2 बराबर 0। अब पिस्टल का अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। पिस्टल का, देखिए बहुत सरल सवाल है ये, लेकिन थोड़ा टिपिकल है। पिस्टल का अंतिम वेग हमको निकालना है,
अंतिम वेग v1 निकालना है हमको, और गोली का अंतिम वेग हमको पता है। गोली का अंतिम वेग हमको पता है v2 बराबर कितना, 150 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ठीक है, इतना हमको क्लियर है। अब इसमें आपको देखने से लग गया होगा कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, अर्थात ये संवेग संरक्षण के नियम पर लगेगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यह सवाल हमारा सॉल्व होगा। तो आइए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप संवेग संरक्षण के नियम से, m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या, m1v1 प्लस m2v2। यही फार्मूला तो है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। वैल्यू रख दीजिए इसमें, m1 की वैल्यू 2 0 प्लस m2 की वैल्यू m2, इसको निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पर ये सिंपलीफाई हो जाएगा, 100 से इसे भाग कर देंगे, 0.02 आ जाएगा, यह 0.02 kg आ जाएगा। सिंपलीफाई कर लीजिए तो 0. देखिए भाग कर देते हैं एक बार, यहाँ पर 2 में 100 से भाग कर देते हैं तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, एक शून्य आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर 100 गुना 200 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं, एकदम आपको कुछ करना नहीं है, केवल समझना है और आपको पूरा वीडियो देखना है। क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तब आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। देखिए 0.02 इंटू u2 की वैल्यू भी 0 है, तो ये तो हो गया सब 0। अब m1 कितना है, 2 गुणे इसका v1 कितना है, v1 पता नहीं है, निकालना है हमको, प्लस m2 कितना है 0.02 और v2 कितना है 150। ये देखिए, ये आपका निकल के आ गया सवाल। 2 गुणे 0 0, 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। 2v1 प्लस इसको आप गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30, 150 दूना 300। ठीक है, 150 दूना 300 और गुणा करने में कितना वैल्यू होगा, देखिए 150 गुणे हम कर देते हैं यहाँ पर 0.02, हम सीधे भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 2 शून्य 0, 2 75 0 80 1, 2 1 करने 2 1 3, 300 आ गया, 0 0 0 0 0 0। अब 0 0 3 0, इतना हमारा वैल्यू आ गया है, दशमलव लगा देंगे, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 हो गया। अब आप इसको जरा सॉल्व करते चलिए, इसका वैल्यू 0 हो गया, हम 2v1 को पक्षांतर करके इधर ला लेते हैं, -2v1 बराबर हो जाएगा 3, तो v1 बराबर हो जाएगा 3/2 1.5, कितना माइनस v1 बराबर हो जाएगा -1.5 और v1 का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 1, मीटर सेकेंड इनवर्स 1। अब बंदूक कितना 1.5 मीटर प्रति सेकेंड या 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग से माइनस आया है, पीछे की ओर हटेगी। ठीक है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लग रहा है, अर्थात वह पीछे की ओर हटेगी। तो उत्तर क्या निकलेगा हमारा, पिस्टल किस वेग से पीछे हटेगा, तो आंसर लिख देंगे, क्या आंसर लिखेंगे, पिस्टल
1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग से पीछे हटेगा। एकदम क्लियर बात, यहां कोई ऋणात्मक नहीं, पीछे हमने लिख दिया है तो हमारी वैल्यू हो गई है कि यह प्रतिक्रियात्मक बल है और इसको हम ऐसे पूरा का पूरा मार्क कर देंगे। आंसर लिखना बड़ा वैल्यूएशन होता है, आपको आंसर लिखने की वैल्यू ठीक प्रकार से आनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा आज का ये न्यूमेरिकल्स का चैप्टर पूरा होता है। आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन।